नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरडी टेक एजुकेशन में। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जो कि डिफरेंट टाइप के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड विल बी लीस्ट इन केस ऑफ। तो दोस्तों, जो वैलेंस बैंड वीबी और कंडक्शन बैंड सीवी के बीच का जो गैप होता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप उसे बोलते हैं हम, उसे इजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे लीस्ट जो होता है वो मेटल्स में होता है, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में भी बहुत अधिक होता है। और जो इसकी एनर्जी गैप जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर अ NPN बाईपोलर ट्रांजिस्टर व्हाट इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इन द बेस रीजन। तो दोस्तों, जो करंट इन द बेस रीजन में होने का कारण ये है कि इसमें डिफ्यूज़न ऑफ होल्स के कारण ये ऐसा सिचुएशन होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूज़न ऑफ होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन, अ JFT कैन बी यूज्ड एज अ करंट सोर्स। तो दोस्तों, ये JFT को हम करंट सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, तो ये तो सही है। रीज़न देखते हैं, इन बियॉन्ड पिंच ऑफ रीजन द करंट इन JFT इज़ नियरली कॉन्स्टेंट। सो तो दोस्तों, जो इसका रीज़न दिया हुआ है ये भी सही है कि करंट इन JFT इज़ नियरली कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फॉर अ PN डायोड द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉसिंग द जंक्शन डिपेंड ऑन। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड पेयर्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल एंड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड में क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, हैज़ अ हायर एनर्जी दैन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। ऑप्शन बी, हैज़ लोअर एनर्जी दैन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। सी, लॉसेज इट्स चार्ज इजीली, जम्प्स टू टॉप ऑफ द क्रिस्टल। तो दोस्तों, इसमें जो सही है ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, हैज़ अ हायर एनर्जी दैन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। जो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है कंडक्शन बैंड में वो ज़्यादा होती है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मिस्टर इज़। तो दोस्तों, जो थर्मिस्टर होते हैं वो मिनिएचर रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिएचर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an ideal diode there is no breakdown, no dash current and no forward dash drop। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन द आइडियल डायोड देयर इज़ नो ब्रेकडाउन, नो रिवर्स करंट एंड नो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स एंड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द डायनेमिक रेसिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस PN डायोड। तो दोस्तों, जो डायनेमिक रेसिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायस PN डायोड का वो वेरीज इन्वर्सली विथ करंट, करंट के साथ वेरी करता है, इन्वर्सली वेरी करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ईच सेल ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कंटेन। तो दोस्तों, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वो 6 मॉस ट्रांजिस्टर को कंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 मॉस ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन द हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करेंट। इन द हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करंट फ्लोज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल।
पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही ये वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये भी असर्शन एंड रीज़न पे बेस्ड है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर collector current is termed negative and reason in the PNP transistor whole are majority carriers। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। ये दोनों ही ट्रू हैं बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन डज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओनली दोज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, जो डोपिंग से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर्स आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो लाइटली डोप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर द एमीटर बेस जंक्शन हैज़। तो दोस्तों बाईपोलर ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन ए पी एन जंक्शन हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो दोस्तों ये ट्रू है आपका। रीज़न आर व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू पी एन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज। तो दोस्तों ये सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बाईपोलर ट्रांजिस्टर द बेस कलेक्टर जंक्शन हैज़। तो दोस्तों बाईपोलर ट्रांजिस्टर में बेस एंड कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा और इमीटर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क फंक्शन इज द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टू escape फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये एक फॉल्स कंडीशन को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट हैज़। तो दोस्तों जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है वो एन ओमिक रीजन एट अ लो वोल्टेज वैल्यू फॉलोड बाई अ सैचुरेशन रीजन एट अ हायर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द जर्मेनियम एट 0 केल्विन इज अबाउट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन में ये 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वी मॉस कैन हैंडल मच लार्जर करंट देन अदर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। रीजन इन अ वी मॉस द कंडक्टिंग चैनल इज़ वेरी नैरो। सो दोस्तों इसमें असर्शन जो है वो ट्रू है बट आर रीज़न जो दिया गया है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर ऑफर अपोजिशन टू। तो दोस्तों जो बैरियर अपोज करता है वो मेजॉरिटी कैरियर इन बोथ रीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एज अ कम्पेयर टू बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर FET। तो दोस्तों इज़ अ लेस नॉइजी, हैज़ अ बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, हैज़ अ हायर इनपुट रेसिस्टेंस। तो दोस्तों ऑल ऑफ द एबव कंडीशन इज इन
बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर FET। तो दोस्तों ये तीनों ही जो यहाँ पे कंडीशन दिए हुए गए हैं वो सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, तो दोस्तों जो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है वो होता है सिलिकॉन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परमालॉय इज, तो दोस्तों परमालॉय एक तरह का एक निकिल एंड आयरन अलॉय हैविंग अ हाई परमेबिलिटी, निकिल और आयरन को एक हाई परमेबिलिटी पे इसे हम बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। Which next question, which one of the following is not a characteristic of a ferroelectric material? So दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, फेरोइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ओनली अबव द क्यूरी पॉइंट, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच दिस इज a रिवर्स रिकवरी टाइम नियरली ज़ीरो, तो दोस्तों शॉटकी डायोड में जो होता है वो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड जनरली हम हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए लाइक माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन विच मस्ट बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ट बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोनोलिथिक आईसीज ऑल द कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड बाय, तो दोस्तों डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मोनोलिथिक आईसीज का स्ट्रक्चर का मैन्युफैक्चर होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the diode are connected in a series to increase the voltage rating, the peak inverse voltage per junction, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा should not exceed 1/3 the breakdown voltage, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैं इससे रिलेटेड दूसरी वीडियो भी शेयर करूँगा जो कि आपके NTPC और NCL में जो पोस्टें लिखी हुई हैं उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो के लिए वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।